अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSS एम्पटी 2022 के पेपर को। ठीक है, जो कि अब ओल्ड पेपर है ऑफ कोर्स। तो उसका जो है हम कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे, यानी क्या उनके आंसर्स थे सब देखेंगे। इवन के हर पोर्शन जो है उसको जहाँ ज़रूरत होगी मैं उनको एक्सप्लेन भी करूँगी कि अगर ऐसे है तो क्यों है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहला जो पोर्शन है वो इसमें इस्लामियात का है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान? सूरा यासीन, सूरा रहमान, सूरा अल बकरा, नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज सूरा अल बकरा, जो कि सेकंड सूरत है कुरान पाक की और तकरीबन 2.5 पारों पे मुश्तमिल है। ठीक है, इसके बाद विच टर्म इज़ यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट आया वर्स ऑफ द होली कुरान? यानी जो कुरान की सबसे लंबी आयत है उसके लिए क्या टर्म इस्तेमाल की जाती है? आयत मुबहला, आयत मुदाइना, आयत मदीना, नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज आयत मुदाइना. So the third one is, what is the title of tafsir commentary written by मुफ्ती मोहम्मद शाफ़ी? यानी जो मुफ्ती मोहम्मद शाफ़ी ने तफसीर लिखी है कुरान पाक की, उसका क्या टाइटल है? मारिफुल कुरान, तफहीमुल कुरान, फ़हमुल कुरान और नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज मारिफुल कुरान. नेक्स्ट, व्हाट आर हनफी, मलकी, शफ़ी एंड हम्बली? कि ये क्या है? हनफी, मलकी, शफ़ी और हम्बली ये क्या चीज़ें हैं? तो क्रीड बेस्ड डॉक्ट्राइंस, फ़िकी डॉक्ट्राइंस, कलमी डॉक्ट्राइंस और नन ऑफ दीज। तो द राइट आंसर इज फ़िकी डॉक्ट्राइंस. द निसाब ऑफ ज़कात इन गोल्ड इज़? यानी जो ज़कात है उसका सोने में जो निसाब है वो कितना है? 7.5 तोला, 52 तोला, 7 तोला, नन ऑफ दीज. द राइट आंसर इज 7.5 यानी 7.5 तोला. To which country did Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam have his first business trip? यानी किस मुल्क की तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला बिजनेस ट्रिप, यानी जो उनका लेन देन का काम था, जो बिजनेस का काम था, उसका पहला ट्रिप किया? तो ताइफ, इथियोपिया, सीरिया, नन ऑफ दीज. सो द राइट आंसर इज सीरिया. What was the real name of इमाम अबू हनीफा? यानी इमाम अबू हनीफा का असल नाम क्या था? साबित बिन नोमान, मोहम्मद बिन नोमान, नोमान बिन साबित और नन ऑफ दीज. द राइट आंसर इज नोमान बिन साबित. व्हाट टाइप ऑफ प्रेयर इज नमाज जनाजा? यानी नमाज जनाजा किस किस्म की जो है वो नमाज है? सुन्ना, फ़र्ज़ मोकद, फ़र्ज़ कफ़ाया और नन ऑफ दीज. द राइट आंसर इज फ़र्ज़ कफ़ाया. व्हाट इज़ द डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर कसर इन प्रेयर? यानी कसर के लिए कितनी डिस्टेंस या कितनी मसाफत जो है या फासला जो है वो ज़रूरी है? 58 किलोमीटर्स, 85 किलोमीटर्स, 78 किलोमीटर्स और नन ऑफ दीज. द राइट आंसर इज 78 किलोमीटर्स. हाउ मेनी क्लॉजेस डिड द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कंटेन? यानी जो सुलह हुदैबिया थी उसके टोटल कितनी उसकी क्लॉजेस थी या कितने उसके जो हैं वो पॉइंट्स थे? 7, 5, 3 और नन ऑफ दीज. द राइट आंसर इज 7. What is the literal meaning of इज्मा? इज्मा का लफ्जी मतलब क्या है? Struggle, consensus, to guess, none of these. So the right answer is consensus यानी इत्तेफाक. What is meant by सिला रहमी? सिला रहमी का क्या मतलब है? Boycott, ties of kinship, generosity or none of these. The right answer is ties of kinship. व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव नेम ऑफ गज़वा खंदक? यानी गज़वा खंदक का जो अल्टरनेटिव यानी मुतबादिल नाम है वो क्या है? गज़वा अहज़ाब, गज़वा हनैन, गज़वा खैबर और नन ऑफ दीज. द राइट आंसर इज गज़वा अहज़ाब. इन हाउ मेनी गज़वास डिड द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्टिसिपेट? यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी गज़वात में शिरकत की? 27, 17, 37 और नन ऑफ दीज. The right answer is 27. The first ever international treaty in Islamic history is known as? यानी जो सबसे पहली इंटरनेशनल यानी बैनुल अक़वामी जो ट्रीटी थी, जो मुसलमानी जो इस्लामी हिस्ट्री है उसमें है, इस्लामी तारीख में है, उसको क्या कहा जाता है? हिल्फुल फजूल, बैत रिजवान, ट्रीटी ऑफ मदीना और नन ऑफ दीज. द राइट आंसर इज ट्रीटी ऑफ मदीना. What is the name of the Islamic constitutional organization of the government of Pakistan?
ठीक है। जो इस्लामी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट्स की पाकिस्तान की, उसका क्या नाम है? पाकिस्तान शरिया काउंसिल, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल, इस्लामिक इकोनॉमिक काउंसिल, और नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल। व्हाट इज रब्बी जिदनी इल्मा? कि रब्बी जिदनी इल्मा क्या है? हदीस, असर, कुरानिक वर्स, और नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज कुरानिक वर्स। ये एक कुरानी आयत है। द वेल्थ प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द डिसीज्ड इज कॉल्ड, यानी कि जो मर जाता है फौतशुदा, वो जो अपने पीछे जो प्रॉपर्टी या जो जायदाद छोड़ के जाता है उसको क्या कहते हैं? तरका, सदका, असाबा, नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज तरका। For how long did the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companion remain in the siege in Shab Abi Talib? कि वो कितने साल तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके और उनके साथ ही उसमें रहे? 1 year, 2 years, 3 years, और none of these. तो so the right answer is 3 years. Who was the first caliph in the Umayyad dynasty? कि उमायद डायनेस्टी में पहले खलीफा कौन थे? हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, या नन ऑफ दीज? सो द राइट आंसर इज हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, 20 MCQs कंप्लीट हुए, यानी 20 MCQs मैंने आपको पहले भी ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है एक वीडियो में कि 20 MCQs आते हैं इस्लामियत में से। तो 20 MCQs कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट होगा, और ये जो पोर्शन स्टार्ट हुआ है ये उर्दू का है। तो बनु उमैया के पहले खलीफा का नाम क्या था? हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत उस्मान, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, या इनमें से कोई नहीं? सो द राइट आंसर इज हज़रत अमीर मुआविया। वो अल्फाज जो इसम की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? यानी जो इसम की जगह इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, इसम क्या होता है? नाम, चीज़ या जगह, और उनकी जगह पे जो इस्तेमाल होते हैं, यानी नाउन की जगह पे जो इस्तेमाल होते हैं, उनको क्या कहते हैं? हर्फ जार, फेल, इसमें खास, या ज़मीर। सो द राइट आंसर इज ज़मीर, जिनको इंग्लिश में प्रोनाउंस कहा जाता है। खाट से खटोला इसम नकरा की कौन सी किस्म को जाहिर करता है? इसम अकबर, इसम मस्कर, इसम आला, इसम सूत। सो द राइट आंसर इज इसम सूत। अमला के एतबार से कौन सा लफ्ज़ दुरुस्त है? अब्दुलरहमान, या अब्दुलरहमान, अब्दुलरहमान, अब्दुलरहमान। ठीक है, तो यहाँ पे अलिफ, मैंने आपको जो है ये उर्दू का जो लेक्चर था उसमें ये बताया था कि कॉमन मिस्टेक्स कौन सी की जाती हैं, तो हमने अलिफ को इग्नोर नहीं करना होता। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, दरअसल में से कौन सा लफ्ज़ मोनस है? मोनस कौन सा है? संस्कृत, भाव, बचपन, या मामला? तो इसमें संस्कृत मोनस है। कैसे? मैंने आपको उर्दू के लेक्चर में ये बताया था कि ज़बानें जितनी भी हैं सारी मोनस हैं, तो संस्कृत भी एक ज़बान है, तो ये मोनस है। दहम की जमा क्या है? अदहाम, वहमा, तोहम, वहमात। सो द राइट आंसर इज अदहाम। खर्द का मतजाद क्या है? खर्द का मतजाद, मतजाद किसको कहते हैं? ऑपोजिट को, यानी एंटोनिम को। अकल, दीवानगी, जुनून, या फहम। सो द राइट आंसर इज जनू। छुपम किस लफ्ज़ का मुतजाद है? छप्पम, सॉरी। सो पोरब, यूरोप, मशरिक, मगरिब। सो द राइट आंसर इज पोरब। मुशाहिरा का हम मानी लफ्ज़ तलाश कीजिए। मशहूर, तनख्वाह, मशावरत, कीमत। सो द राइट आंसर इज तनख्वाह। कौन सा जुमला दुरुस्त है? लड़कियां गा रही हैं, लड़कियां गा रही है, लड़कियां गा रही है, इनमें से कोई नहीं। सो द राइट आंसर इज लड़कियां गा रही हैं। दुरुस्त जुमले पर निशान लगाइए। घोड़ा गाड़ी बिक गई, घोड़ा गाड़ी बिक गई, घोड़ा गाड़ी बिक गए, घोड़ा गाड़ी बिक गया। सो द राइट आंसर इज घोड़ा गाड़ी बिक गई। हमने जो सेकंड वर्ड है गाड़ी, उसके हिसाब से लास्ट वाला जो है वो चूज करना है। हिजर का मुतरादिफ लफ्ज़ तलाश कीजिए। मुतरादिफ क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि मुतरादिफ का मतलब होता है उसका जो सिनोनिम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, उसको कहते हैं। सो वसल, वसाल, फराक, मुलाकात। सो द राइट आंसर इज फराक। एक्टिंग प्रेसिडेंट को उर्दू में क्या कहते हैं? आर्जी सदर, अदाकार सदर, वक्ती सदर, या कायम मुकाम सदर। सो द राइट आंसर इज कायम मुकाम सदर। इकोनॉमी का दुरुस्त उर्दू मुतबादिल क्या है? माश, मईशत, बचत, इक्तसादी। राइट आंसर इज मईशत।
ऑफिस मेमोरेंडम को दफ्तरी उर्दू में क्या कहते हैं? दफ्तरी यादाश्त, यादहानी का खत, नीम सरकारी खत, गैर सरकारी खत। राइट आंसर इज दफ्तरी यादाश्त। मिनट्स ऑफ द मीटिंग को उर्दू में क्या कहते हैं? रवदाद इजलास, जलसे के औकात, पेशनामा, इतलानामा। राइट आंसर इज रवदाद इजलास। नोटिंग को दफ्तरी उर्दू में क्या कहते हैं? कैफियत नवीसी, रवदात नवीसी, तबसरा नवीसी, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज कैफियत नवीसी। बराए तामील दर्ज झेल में से किसका दुरुस्त तर्जमा है? फॉर कंप्लायंस, फॉर इशू, फॉर परसुएंस, फॉर नेसेसरी एक्शंस। द राइट आंसर इज फॉर कंप्लायंस। कायल को उर्दू में क्या कहते हैं? मसल, 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 या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो मीम सीन लाम वाला मसल है, सी ऑप्शन, वो ठीक है। द सेटलर्स फाउंड एन आइडिया, यहाँ पे 40 कंप्लीट हुए, यानी 21 से लेके 40 तक। तो ये जो 20 थे ये उर्दू के थे, ठीक है। 20 इस्लामियत का पोर्शन भी कवर, 20 उर्दू का पोर्शन भी कवर, 40 MCQs कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट, the settlers found an ideal location with plenty of dash land for farming and a mountain stream for fresh water and irrigation. Candid, quaint, arable, saline. तो यहाँ पे arable land यानी जरखेज जमीन जो है वो बिल्कुल ठीक आंसर होगा। The defendant claimed that he was innocent and that his confession was flagrant, coerced, terse या benign. So the right answer is coerced. The rebel spies were charged with dash and put on trial. Attrition, reiteration, sedition, perdition. The right answer is sedition. Zachary was doomed to a miserable life, for no matter how much he had, he always dashed the possessions of others. Protracted, exalted, coveted, filibustered. The right answer is coveted. According to paragraph 4, what is a negative effect of living too close to a glacier? The mass of the glacier reaches a critical thickness. About 10% of a glacier shows above water, separating dark material over snow promoted melting. Lakes formed on top of glaciers may cause floods. So, D is the right answer. ठीक है? The underlined word remote as used in the paragraph 4 of the passage most nearly means isolated, nearby, slow traveling, difficult to see. The right answer is isolated. The passage explains that glaciers can be found where? मतलब कहाँ वो पाए जा सकते हैं? Only Antarctica, only Greenland and Alaska, on nearly every continent, on the north and south poles. So the right answer is on nearly every continent. According to passage, why does glacier ice often appear blue? Because it does not absorb the color blue, because it absorbs all other colors but reflects blue, but it does not absorb all other colors including blue, because it is blue in color. So the right answer is because it absorbs all colors, मतलब वो सारे color जज़ब करती है but reflects blue, लेकिन जो वो reflection देती है वो blue होता है. After reading the passage, what can one conclude about glaciers? There will not be another ice aging coming. Glaciers have both negative and positive effect on human life. Scientists have difficulty studying glaciers, and scientists have minimal data on the formation of glaciers. So the right answer is glaciers have both negative and positive effect on human life. कि इंसानी ज़िंदगी पे दोनों तरह के असरात होते हैं, positive भी और negative भी. After reading the passage, what can one infer about glaciers? मतलब ग्लेशियर के बारे में वो क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? Further exploration is needed to tap the power of glacial ice in fueling electric energy. With variations in climate, glaciers shrink and expand. Glaciers form in cold regions where the rate of snowfall is greater than the melting rate of snow. Glaciers are usually bordered at the sides by rock debris. The right answer is further exploration is needed. यानी इसे मज़ीद जो है एक्सप्लोर किया जाए to tap the power of glacial ice, ताकि glacial ice की जो पावर है, ताकत है, उसको फ़ायदा उठाया जा सके in fueling electric energy, ताकि उसको electric energy में उससे फ़ायदा उठाया जा सके. Choose an option that is correct according to the standard use of English. In English का जो standard use है उसके मुताबिक जो correct है.
पहले जो 10 आपने देखे वो हमारे ज़्यादातर जो है उसमें तकरीबन 5 to 7 वो पैसेज में से थे। पैसेज जो है वो पेपर में गिवन है, पेपर भी वैसे मैं दे दूंगी आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फर्स्ट 5 दूसरे मीनिंग्स के हिसाब से थे, 10 हो गए, 11 हो गए हैं बल्कि। और अब जो हैं 52 से जो स्टार्ट हो रहे हैं नेक्स्ट इंग्लिश के, वो हैं हमारे लिए कि आपने स्टैंडर्ड यूज़ के हिसाब से उनका बताना है। तो a noise woke me up in the middle of the night. Noise woke me up in the middle of the night. A noise woke me up at the middle of the night. A noise woke me up on the middle of the night. So the right answer is a noise woke me up. किशोर ने मुझे जगाया in the middle of the night. रात के दरमियान में, ठीक है। उसके बाद a cup of tea is hanging on the hook in the kitchen. A teacup is hanging over the hook in the kitchen. Yeah, a teacup is hanging on the hook in the kitchen. So राइट आंसर इज अ टी कप, के जो चाय का कप है इज हैंगिंग, वो लटक रहा है, ऑन द हुक, हुक पे यानी कुंडी पे, जो हम उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इन द किचन, किचन में। Our friend has an apartment toward East London. Our friend has an apartment on East London. Our friend has an apartment in the East London. Our friend has an apartment in East London. तो हमारा right answer क्या है? Our friend has an apartment in East London. दा इसमें नहीं आएगा, ठीक है। The doctor told him to give up smoking. The doctor told him giving up smoking. The doctor told him to give up smoking. Give up smoke. The doctor told him to give away smoking. So the right answer is the doctor told him to give up smoking. We look forward to going Lahore in evening. We look forward to going Lahore in the evening. We look forward to go Lahore on the evening. We look forward to go Lahore in the evening. We look forward to going, जाना, ठीक है, लाहौर in the evening, ठीक है। तो इस सेंस में इसको यूज करेंगे, इवनिंग के साथ दा आएगा। He gave me all the maps free. He gave me all the maps freely. He gave me all the maps to free. He gave me all the maps in free. तो he gave me all the maps free, कि उसने तमाम जो खाके थे वो मुझे मुफ्त दे दिए। We do not afford to eat in restaurants nowadays. We cannot afford to eat in restaurants nowadays. We do not afford eating restaurants nowadays. We do not afford to eat in restaurants nowadays. तो यहाँ पे जो cannot वाला है, cannot, can का मतलब होता है सकना, आपकी ability, आपकी ताकत को शो करता है। तो यहाँ पे ये सही होगा कि we cannot afford to eat in restaurants nowadays. उसके बाद है the Japanese couple on the back of the coach was obviously newlyweds. The Japanese couples at the back of the coach were obviously newlyweds. The Japanese couples at the back of the coach was obviously newlyweds. The Japanese couple in the back of the coach was obviously newlyweds. अपने यहाँ पे याद रखना है कि couples की अगर बात हो रही है तो जो helping verb लगना है वो was नहीं were होगा. So the right answer is the Japanese couples at the back of the coach were obviously newlyweds. A cat can see in the darkness. The cat can see in the darkness. Cats can see in the darkness. A cat can see into the darkness. तो a cat के साथ a यूज होगा. A cat can see in the darkness, कि अंधेरे में देख सकती है. This is the only one of his poems that is worth reading. This is the only one of his poems that are worth reading. This is the only one of his poems that are worth reading. This is the only one of his poems that is worth read. तो यहाँ पे क्योंकि वन की बात की जा रही है, ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स, तो वो वन के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो इज होगा. सो द राइट आंसर इज दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स दैट इज वर्थ रीडिंग. Trees help to create a peaceful surrounding. Trees help to create a peaceful surroundings. Tree help to create peaceful surroundings. Trees help to create a peaceful surroundings. तो right answer is C. Trees help to create peaceful surroundings आ नहीं आएगा. उसके बाद choose the sentence with an adverb. जो adverb के साथ सेंटेंस हो आपने उसको चूज करना है. अब adverb क्या होता है, इंग्लिश के लेक्चर्स में वैसे हमने किया था कि adverb पार्ट्स ऑफ स्पीच है वैसे तो, जो नाउन के एडजेक्टिव के, वर्ब के या किसी और एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करे, उसके मीनिंग में कुछ ऐड कर दे, वो एडवर्ब होता है. तो डोंट टॉक सो लाउड. He lives in the next house. He is quick to take offense. The night is dark. So the right answer is don't talk so loud. यहाँ पे talk की वो मीनिंग में इजाफा कर रहा है so loud. So यहाँ पे ये
ठीक है। चूज द सेंटेंस विद द प्रॉपर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन के मीनिंग में इजाफा करे। तो यहाँ पे फ्रेंच वाइन्स आर नॉट अवेलेबल हियर, ही शोड मच पेशेंस, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, आई एट सम राइस। तो वाइन्स यहाँ पे नाउन है, उसके मीनिंग में इजाफा क्या कर रहे हैं? फ्रेंच। ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव है, बता रहे हैं कि किस किस्म की वाइन्स। तो फ्रेंच वाइन्स आर नॉट अवेलेबल हियर। उसके बाद चूज द सेंटेंस विद द एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी जो एडवर्ब जो टाइम के हिसाब से हो उसको बताए। तो आई हैव स्पोकन टू हिम ऑलरेडी, ही सेल्डम कम्स हियर, द हॉर्स गैलप्ड अवे, द बॉय वर्क्स हार्ड। तो यहाँ पे जो A1 है उसका क्या है कि आई हैव स्पोकन टू हिम, मैंने उससे बात कर ली है ऑलरेडी, पहले ही। स्पोकन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है, और ऑलरेडी ये टाइम को शो कर रहा है, तो ये राइट सेंटेंस है। इन द सेंटेंस ambition urges me forward, forward is, इसमें forward की जो बात की रही है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडजेक्टिव ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, या एडजेक्टिव ऑफ टाइम है? तो यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि फॉरवर्ड आगे जाने को कहते हैं, ठीक है। और अर्ज जो अम्बिशन है उसको यहाँ पे आप बता रहे हो, ठीक है, तो इसलिए वो एडवर्ब होगा ना कि एडजेक्टिव होगा, क्योंकि नाउन का यहाँ पे जो है मीनिंग में इजाफा नहीं हो रहा, ठीक है, इसलिए। इन द सेंटेंस चिल्ड्रन लव मेकिंग मड कैसल्स, मेकिंग इज मेक और ing, ये वर्ब है, मेन वर्ब है, जेरेंड है, ये बोथ ए एंड बी, तो ये जेरेंड है जिसको ing फॉर्म भी कहते हैं वर्ब की। द सेंटेंस द अर्थ इज लार्जर देन द मून देन इज, देन यहाँ पे क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, नॉट अ कंजंक्शन, ये बोथ ए एंड बी, तो ये हमारे पास देन जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। उसके बाद इन द सेंटेंस सच वाज नॉट माय इंटेंशन, सच इज, यहाँ पे सच क्या है? प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, ये ऑल ऑफ दीज है, तो सच यहाँ पे प्रोनाउन है, यानी नाउन की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, ये प्रपोजिशन वाला आ गया, ठीक है, हमने ये किया हुआ है, आप लेक्चर लास्ट में देख लीजिएगा। ambition does not always confuse dash ultimate happiness, तो यहाँ पे ऑफ इन टू या फ्रॉम में से टू आएगा, टू ultimate happiness, the holidays will begin on June 29, ठीक है। हमने कहा था कि इस जिसमें मंथ जो है वो मेंशन किया हो, साथ डेट हो, तो वहाँ पे ऑन आएगा, ऑन जून 29। सेंड दिस लेटर डैश माई एड्रेस टू ऑन एट टूवर्ड्स, तो टू माई एड्रेस की तरफ, ठीक है। ही एक्सेप्टेड द कार इन लिeu डैश इज क्लेम डैश रुपीज 4,55,000, ऑफ विद फॉर, ऑफ फॉर विद ऑफ, so right answer is of for, in lieu of his claim for rupees 4,55,000. In each of the following questions, a pair of words or phrases is separated by a colon, follows four held pair of words or phrases. Select the lettered pair that best expresses the relationship similar to that expressed in the original pair. यानी जो हमें क्वेश्चन में जैसे ये MCQ 76 के साथ लिखे हुए हैं, वहाँ पे जो रिलेशन शो कर रहा है वैसा ही रिलेशन हमें शो करना चाहिए उसके MCQs वाले, जो हमें ठीक लगता है करेक्ट ऑप्शन में। जैसे कन्विक्शन और इनकार्सरेशन है, तो रिडक्शन, डिमिनेशन, इंडक्शन, इंटिमिडेशन, रेडिकलाइजेशन, एस्टिमेशन, मार्जिनलाइजेशन, इंटिमिडेशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है रिडक्शन, यानी कम होना, और डिमिन्यूशन, ठीक है। उसके बाद है फ्रंट और पाम, क्विल और पोर्सिपाइन है, ब्लेड और एवरग्रीन है, स्केल और वेलबे है, टस्क और एलिगेटर है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है वो है क्विल और पोर्सिपाइन। उसके बाद स्पाई और क्लैंडस्टाइन है, उसके अकाउंटेंट मेटिक्यूलस, फरियर रम्बंशियस, लॉयर आयरोनिक, शेफर्ड गैरोलस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है वो है अकाउंटेंट, स्पाई और जैसे क्लैंडस्टाइन का है इसी तरह अकाउंटेंट और मेटिक्यूलस का आपस में रिलेशन है। उसके बाद फेरल और टेम, और इसी तरह रेंसिड रैशनल, नेटलसम अनोइंग, रिपेंटेंट ऑनरेबल, इफेमरल इमोर्टल, ठीक है। तो यहाँ पे राइट जो है वो इफेमरल है और इमोर्टल है, ठीक है, जो हमेशा रहने वाला होता है। उसके बाद डॉलर और डाइम में जैसे है इसी तरह सेल्स वुमेन और पिच, रिट्रीट और विक्ट्री, सेंचुरी और डिकेड, रिंग और नेकलेस, ठीक है। सेंचुरी जो होती है और दूसरा डिकेड, उनका आपस में यही रिलेशन है जो डॉलर और डाइम का है।
इसके बाद हमारे पास सिंपल वर्ड्स आ गए कि उनका हमने बताना है सिनोनिम्स। सैक्रोनेक्ट, प्रेयर, सेंचुरी, पायस या सैकर्ड, तो इसका मतलब होता है सैकर्ड, पाकीसा। चर्लिश का चाइल्डिश, बोरिश, टेम्पेस्चुअस या डिसऑर्डरली, तो इसका जो है हमारे पास राइट होता है बोरिश, थोड़ा बोर होना। विंडो का कार, वाइंड, वीड या कैरी, तो वीड इसका राइट आंसर है। मॉडर्न का डेड, ग्रूसम, फैटेड, कॉस्टिक, तो कॉस्टिक इसका है। उसके बाद चूज द ऑप्शन दैट इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट ऑफ वर्ड प्रोवाइडेड, यानी हमने यहाँ पे एंटोनिम्स बताने हैं। तो सर्टोरियल का एंटोनिम हमारे पास होमस्पन होता है। इसी तरह सेपियंट का सिंपल होता है। सेपियंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, जिसका ऑपोजिट सिंपल होता है। मेटूटिनल जो है या मेट्यूटिनल, इसका पैटर्नल क्रेप्सिकुलर, तो इसका राइट जो है वो क्रिपस्कुलर होता है। ठीक है, इसी तरह गैम्पशन का एपथी होता है। ऑब्ट्यूज का एक्यूट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक 90 तक हमारे पास इंग्लिश का कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इंग्लिश के मैंने आपको बताया था कि 50 एमसीक्यूज आने हैं। पहले 20 इस्लामियत, अगले 20 उर्दू, अगले 20 अगले 50 इसके हो गए हमारे इंग्लिश के। तो 90 एमसीक्यूज कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमारा पोर्शन स्टार्ट हो रहा है जनरल एबिलिटी का, यानी मैथ्स का पोर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि आपने परसेंटेज फाइंड करनी है 0.001 की, मैंने आपको ये सिखाया हुआ है। ठीक है, उसके मुताबिक तो इसकी परसेंटेज हम फाइंड करेंगे तो 0.1 हो जाएगी। 2 0 जो है पॉइंट के बाद वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद फाइंड द आंसर ऑफ द सीरीज, हमने आंसर इसका फाइंड करने के -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3। यहाँ पे जो बोर्ड में इसका रूल मैंने आपको बताया था, उसके हिसाब ने आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह फिर मल्टीप्लाई, तो ये वाला हमने जो है काम करना है। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास आंसर आता है, पहले 3 को 3 से किया 9, फिर 9 को 3 से किया 27 आ जाएगा, माइनस के साथ, ये याद रखिएगा। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ -25, तो यहाँ से इसको कोई भी स्क्वायर रूट नहीं बनता। उसके बाद लेट करें कि x इक्वल है -4x + 4 के, तो x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो कैसे करेंगे, ये लीनियर इक्वेशन वाले पोर्शन में मैंने आपको समझाया था। उसके मुताबिक इसके आंसर हमारे पास 4/5 आ जाएगा। इसी तरह इफ द सम ऑफ ऑल थिन वैल्यूज इन द डाटा सेट आर 10, देन व्हाट विल बी द एवरेज। एवरेज फाइंड करने का भी मैंने आपको बताया है, जिसको हम मीन भी बोलते हैं, कि अगर सब हमारे पास वैल्यूज का सम 10 हो, ठीक है, तो 10 ही डाटा सेट है, तो 10 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। उसके बाद लेट करें x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई x की पावर -1/2, तो इसका करेक्ट आंसर हमने फाइंड करना है। तो ये दोनों आपस में जो है 1/2 -1/2, इनको जो है x की पावर सेम है, तो मैंने आपको ये रूल बताया था कि वो माइनस होंगे, तो -1/2 और +1/2 कैंसिल होकर यहाँ पे 0 आएगा, x की पावर 0 1 की इक्वल होती है। ठीक है, 1 आंसर। लेट -2x की पावर 3, देन फाइंड द करेक्ट आंसर, मतलब अगर ये पार है तो इसका करेक्ट आंसर फाइंड करना है। -2 का भी क्यूब लेंगे, x का भी क्यूब लेंगे, x का क्यूब x क्यूब ही आ जाएगा, -2 का क्यूब -8 आ जाएगा, तो -8x क्यूब सही आंसर होगा। उसके बाद लेट x/2 -x/4 इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द करेक्ट आंसर, तो सिंपली इसमें एलसीएम लिया जाएगा और बाद में आंसर इसका 8 आ जाएगा। इसी तरह लेट x की पावर 2/3 इज इक्वल टू 64, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास 16 इसका आंसर आ जाएगा। द एंगल मेड बाय 2 लाइन्स इज कॉल्ड, 2 लाइन जो एंगल बनाती हैं वो होता है रेस। ठीक है, पॉलीगोन दैट कंसिस्ट ऑफ 8 साइड्स, ये हमने किया हुआ है, जिसकी 8 साइड्स होती हैं वो ऑक्टागोन होता है। ठीक है, अ मेजर ऑफ एंगल विच इज द कंप्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, जो अपना ही कंप्लीमेंट होता है वो क्या होता है 45 डिग्री। अ ट्रायंगल हैज डैश वर्टिसेस, के कितने उसके वर्टेक्स होते हैं, तो 3 होते हैं। ठीक है, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल, आइसोसेल ट्रायंगल के तीनों एंगल को जब जमा किया जाए तो क्या आता है, वो 180 डिग्री उसका सम आता है। हाउ मेनी एंड पॉइंट्स आर इन अ लाइन, कि एक लाइन में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, तो उसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल, जो सर्कल एक दायरा होता है उसका लॉन्गेस्ट कोड डायामीटर होता है। ठीक है, हाउ मेनी साइड्स डज अ पेंटागन हैव, ठीक है, पेंटागन की हमेशा 5 साइड्स होती हैं। अ फिगर हुज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, जिसके चारों तरफ चारों साइड इक्वल हो वो स्क्वायर कहलाता है। समटाइम्स वी गिव अ स्टेटमेंट इन फेवर ऑफ एन अदर स्टेटमेंट विच इज कॉल्ड, जब हम एक स्टेटमेंट दूसरे की फेवर में देते हैं तो उसको कहते हैं प्रेमिसेस। नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन बेस्ड ऑन मेमोरी प्रोसेस इज कॉल्ड,
जो मेमोरी प्रोसेस की बेसिस पे नॉलेज होता है चिल्ड्रन का, उसको मेटा मेमोरी कहते हैं, इन विच मेमोरी ऑल मटीरियल्स आर स्टोर्ड सो डैट वी कैन रिट्रीव देम लेटर ऑन। मतलब जिसमें सारा हमारा मटीरियल स्टोर होता है और हम बाद में उसको रिट्रीव कर सकते हैं, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। ठीक है, नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन बेस्ड ऑन मेमोरी प्रोसेस पे, सॉरी ये वही रिपीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, हु इंट्रोड्यूस द टर्म इंटेलिजेंस क्वोशंट, यानी आईक्यू की टर्म किसने इंट्रोड्यूस की थी, तो वो आरबी कैटल ने की थी। समटाइम्स वी थिंक अबाउट द ब्यूटी ऑफ हेवन, व्हाट वी कॉल इट, जो ब्यूटी ऑफ हेवन को इस तरह से थिंक करना, इसको फैंटेसी कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग जो लास्ट स्टेज होती है वो होती है वेरिफिकेशन। उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी लास्ट ओनली, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी सिर्फ 20 से 30 सेकंड की होती है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद गिव अ नेम ऑफ द रेंज विद एन इंडिविजुअल कैन मेक बिटवीन द वीकेस्ट एंड द लाउडेस्ट साउंड्स, वो जो रेंज होती है उसको डायनामिक रेंज कहा जाता है। ठीक है, डेसिबल इज द यूनिट दैट कैन बी यूज टू मेजर, डेसिबल किसका यूनिट होता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड प्रेशर, जो साउंड का प्रेशर होता है उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए डेसिबल यूज करते हैं। उसके बाद लेट अ मेंटल एज एंड द क्रॉनिकल एज आर गिवन इन इंटेलिजेंट क्वोशंट इज, अगर हमने मेंटल एज यानी MA और क्रॉनिकल एज CA को IQ में देना है तो उसको हम लिखेंगे मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रॉनिकल एज। ठीक है, द बल्ब X लास्ट लॉन्गर देन बल्ब Y, पहला। दूसरा, द बल्ब F डज नॉट लास्ट लॉन्गर देन बल्ब Z, द बल्ब Z लास्ट लॉन्गर देन बल्ब X। इफ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू देन द स्टेटमेंट 3 is, मतलब आपने बताना कि अगर पहली और दूसरी स्टेटमेंट ठीक है कि बल्ब जो है वो X जो है वो Y से ज़्यादा भी चलेगा, और बल्ब जो F है वो ज़्यादा बल्ब Z से नहीं चलेगा, तो आपने बताना कि क्या बल्ब Z जो है वो बल्ब X से ज़्यादा चलेगा, मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। तो ये अनसर्टेन है, मतलब हम नहीं कह सकते कि वो चलेगा या नहीं चलेगा। पासिंग CSS एग्जामिनेशन गिव्स हैप्पीनेस, हैप्पीनेस प्रोड्यूसेस अ स्माइल, पासिंग CSS एग्जामिनेशन गिव्स स्माइल। अगर तो स्टेटमेंट 1 और 2 ट्रू हैं तो क्या स्टेटमेंट 3 है, तो ऑफ कोर्स अगर तो CSS को पास करना हमें खुशी देता है और खुशी से हमारे चेहरे पे स्माइल आती है, तो ये ठीक होगा कि CSS को पास करने से हमारे फेस पे या हम पे स्माइल आएगी, तो ये ट्रू आंसर है। अ टूथपेस्ट इज यूजफुल, यूजफुल थिंग्स आर वैल्यूएबल, टूथपेस्ट इज वैल्यूएबल। इफ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू देन स्टेटमेंट 3 इज ऑफ कोर्स वो ट्रू होगी, क्योंकि हमने कहा ना कि टूथपेस्ट वो यूजफुल है, फायदेमंद है, और वो यूजफुल चीज़ें जो है वो वैल्यूएबल होती हैं, तो ऑफ कोर्स टूथपेस्ट भी फिर वैल्यूएबल हुआ। टू पैक 100 पेयर्स ऑफ शूज इनटू केसेस दैट ईच होल्ड्स 20 शूज, हाउ मेनी केसेस डू वी नीड, 100 पेयर को हमने पैक करना है, हर एक में 20 शूज होंगे। ठीक है, तो टोटल हमें कितने केसेस चाहिए, तो टोटल हमें 10 चाहिए। ठीक है, उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ द क्यूबिक ब्लॉक इज 50, टोटल नंबर है 50। टू कंस्ट्रक्ट अ सॉलिड क्यूब विद नन लेफ्ट ओवर, व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर दैट वी नीड टू बी टेकन, एक हमने अगर क्यूब बनाना है तो टोटल कितने नंबर चाहिए होंगे, तो 23 चाहिए होंगे हमें। इन द फॉलोइंग सीरीज के क्वेश्चन आ गए जो हमने बहुत ज़्यादा किया है, इस पर मैंने फोर्स भी बहुत किया था कि ये आपने करना है। 12, 11, 13, 12, 14, 13, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए सीरीज क्या बन रही है, 12 minus 1 11, 11 plus 2 13, 13 minus 1 12, 12 plus 2 14, 14 minus 1 13, 13 plus 2 15, so the right answer is 15. In the following series 2 1 1 by 2 1 by 4, what number should come next, 2 का half 1, 1 का half 1 by 2, 1 by 2 का half 1 by 4, 1 by 4 का half 1 by 8 होगा। ठीक है, which of the following option does not belong to a book, कौन सा ऐसा है जो बुक से बिलोंग नहीं करता, ग्लॉसरी, प्रोजेक्ट, चैप्टर या नन ऑफ दिस, तो प्रोजेक्ट जो है वो बुक से बिलोंग नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट बिलोंग टू अ बर्ड, जो बर्ड से बिलोंग नहीं करता, विंग बर्ड के होते हैं, रडर भी होता है, बीक यहाँ पे राइट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नेसेसरी पार्ट ऑफ हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का नेसेसरी पार्ट है, तो वो क्रॉप, ट्रैक्टर, स्टॉक पाइल या नन ऑफ दिस, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारे पास क्रॉप होगा। ठीक है, क्योंकि हार्वेस्ट जो है वो क्रॉप के लिए ज़रूरी है। गिव द नेम ऑफ द USB पार्ट विच एग्जिस्ट इन ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स, ठीक है, जो तमाम मॉडर्न कंप्यूटर्स में हमें पार्ट मिलता है वो कौन सा है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, उसके बाद डियर मनी इज यूज्ड फॉर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट।
ठीक है. गिव द नेम ऑफ द टर्म एसपीएन विच इज ऑफन यूज्ड इन द स्टडी ऑफ पॉल्यूशन. इसको कहते हैं सल्फर पार्टिकुलेट मैटर. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ स्कूल. रिपोर्ट कार्ड सबसे नेसेसरी पार्ट है, लर्निंग और स्टूडेंट्स है ज़्यादा. देन माई वाइफ एंड आई हैव 2 sons. मेरे और मेरी बीवी के 2 बच्चे हैं. ईच सन हैज़ 1 sister. हर बच्चे की एक बहन है. हाउ मेनी मेंबर्स आर इन द फैमिली? तो ऑफ कोर्स दोनों की अगर एक एक बहन है तो मतलब वो एक ही बहन हुई ना, तो 3 वो और 2 वो वाइफ और वो मिला के तो 5 हो गए टोटल. अ फार्मर हैज़ 10 cows. 10 गाय हैं. ऑल cows died except 4. सारी मर गई 4 के अलावा. हाउ मेनी cows आर लेफ्ट? कितनी रह गई हैं? तो 4 रह गई हैं, मतलब जो जिंदा है 4 के अलावा तो सारी मर गई ना, तो 6 मर गई 4 रह गई. What does SAT stand for? So SAT stand for Scholastic Assessment Test. SAT is useful to judge the fairness and objectiveness को जज करने के लिए ये फायदेमंद है. Pictogram is appropriate for data count. काउंट के लिए पिक्टोग्राम जरूरी है. Pie chart suitable to divide the components of factor in sectors में. ठीक है, सेक्टर्स में करता है. If we add a constant to each observation of a data set then find the mean. तो उसका मीन कैसे फाइंड होगा? इंक्रीज्ड बाय 3. वो 3 गुना बढ़ जाएगा या 3 से बढ़ जाएगा. इफ 3 ऑब्जर्वेशंस आर 5, 5 एंड 5 देन द अरिथमेटिक मीन इज. अगर तीनों सेम है 5, 5 और 5 है तो उनका अरिथमेटिक मीन भी 5 ही होगा ऑफ कोर्स. If the minimum value in a set is 5 and its range is 50 meter then the maximum value of a set is. अगर 5 मिनिमम वैल्यू है और उसकी रेंज 50 मीटर है तो मैक्सिमम वो 5 और 50 मिला के 55 टोटल हो गई. द प्रोबेबिलिटी कितने एक वैल्यूज. प्रोबेबिलिटी में हमेशा वैल्यू 0 से 1 के दरमियान में होती है, ना 1 से ज़्यादा ना 0 से कम. ठीक है. द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 10. अ न्यू ऑब्जर्वेशन 10 इज एडेड देन मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज 10 ही आंसर आएगा. मीन इज अ मेजर ऑफ लोकेशन. लोकेशन का मेजर होता है मीन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज अ मेजर रोल इन रिएक्शन टू स्ट्रेस. पर्सनैलिटी एक मेजर रोल प्ले करता है. In which of the following options we feel stress if we fail in CSS examination? तो mental stress. Of course हमें physical या social stigma तो नहीं होगा, हमें mental stress होगा. Which of the following technique is useful to handle sensitive issues? तो randomized response जो है वो useful होता है. To clean the ice from the roads during the winter season, which of the following is used? Winter season में ice को जो है road से हटाने के लिए sled यूज करते हैं. Which of the planet moves slowest around the sun? सन के जो इर्द गिर्द है कौन सा स्लोएस्ट चलता है? तो वीनस ये सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट है. द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इन ह्यूमन इज. कितना लाइफ स्पैन है रेड ब्लड सेल्स का? तो वो है 120 days. हाउ मेनी फ्लूइड्स पर डे अ मैन शुड यूज? 3.7 लीटर्स. ठीक है, ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं. विटामिन ए क्रिएट्स डैश डेफिशिएंसी इन द ह्यूमन बॉडी. विटामिन ए अगर कम हो तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है. The waves which are used by the TV remote control are infrared waves use होती हैं. Which of the following gas is used in the refrigerator for cooling? Refrigerator में अमोनिया गैस यूज होती है ठंडा करने के लिए. Which of the planet moves fastest? हमने अभी वो वीनस को देखा स्लोएस्ट, तो मरकरी फास्टेस्ट है. Which instrument is used to measure the oxygen level of the blood? Oximeter यूज होता है. Which type of vitamin is useful for the human body through sun? Vitamin D. In which of the following century the equator passes? इक्वेटर किस सेंचुरी में पास, कंट्री में पास होता है सॉरी, तो कीनिया में. Which of the following lens are useful in the microscope? Concave lens. The instrument used to measure the rainfall is barometer, hydrometer, nanometer. नहीं, इनमें से कोई भी यूज नहीं होता. Which blood group is rare in the human body? AB negative. ये बहुत rare है. Which light is more important for photosynthesis? Green light. जो ग्रीन लाइट होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड. ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हम स्फेग्मोमैनोमीटर यूज करते हैं. द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइम जोन्स? 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वार्मेस्ट ओशियन? तो जो इंडियन ओशन है ना वो सबसे गर्म तरीन है. विटामिन बी एग्जिस्ट इन, तो ये सीड्स में यानी बीजों में पाया जाता है. हाउ मेनी कंट्रीज आर डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर्स? 8 कंट्रीज अब तक ऐसी हैं जो न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर कर दी गई हैं. FATF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. वाशिंगटन DC इज द डैश स्टेट ऑफ USA. 48th, 49th, 50th? नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है.
विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे जो छोटा कंट्री है दुनिया में वो है वेटिकन सिटी। हु इज़ द फाउंडर ऑफ विकीपीडिया? जिमी वेल्स ने बनाया विकीपीडिया को। डैश इज नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, जापान को, ठीक है। डैश विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर 2024, यानी जो अपकमिंग ईयर है वो अगला लीप ईयर होगा। COP26 was held in which country? COP26 यूके में हुआ था, ठीक है। द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ पाकिस्तान नेशनल असेंबलीज असद कैसर। ये 2022 की बात हो रही है, याद रखिएगा, पाकिस्तान अफेयर स्टार्ट हो गया। एज पर IMF सोर्सेज पाकिस्तान GDP वुड बी डैश इन द ईयर 2022 तो 3.96। उसके बाद द अपर हाउस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इज हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जो अपर हाउस होता है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहलाता है और लोअर हाउस हाउस ऑफ कॉमन्स। SAARC stands for South Asian Association for Regional Cooperation. OIC stands for Organization of Islamic Cooperation. Hamas is an Islamic organization working for the liberation of Palestine. अब रिसेंटली भी ये जो हमास और इसका इशू चल रहा है तो आपको पता चला ही होगा कि वो लिबरेशन यानी फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए वो काम कर रही है। द समिट फॉर डेमोक्रेसी वाज हेल्ड इन डैश इन दिसंबर 2021। वाशिंगटन में हुआ था 2021 में दिसंबर में, डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। द ऑथर ऑफ गवर्निंग द अनगवर्नरेबल इज, ये जो बुक है गवर्निंग द अनगवर्नरेबल, उसके ऑथर है इशरत हुसैन। FATA merged with KPK under dash amendment to the Constitution of Pakistan। तो 25th जो अमेंडमेंट थी उसके मुताबिक फाटा को KPK के साथ मर्ज कर दिया गया। डैश इज द ओनली फीमेल गवर्नर अपॉइंटेड इन पाकिस्तान। जो सिर्फ एक फीमेल गवर्नर जो अपॉइंट की पाकिस्तान में वो बेगम राना लियाकत अली खान थी। उसके बाद नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जिसे हम NIC भी कहते हैं वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान इन 1974 में इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था। Which rivers were given to India under Indus Water Treaty in 1960? 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी उसके अंडर सतलुज, ब्यास और रावी को इंडिया को दे दिया गया था, ठीक है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो became first time PM of पाकिस्तान इन, तो 1988 का जो दिसंबर था उसमें पहली दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो थी वो PM ऑफ पाकिस्तान बनी थी। During the Ayub era presidential elections were held in 1965 में हुए थे, ठीक है। The head of the state in Pakistan is president. Head of the state president होता है। Lahore resolution was passed in 1940 में, ठीक है। Who was the second prime minister of Pakistan? ख्वाजा नाजिमुद्दीन या नजीमुद्दीन, ठीक है। Who became president after Ayub Khan resigned? जब अयूब खान ने रिजाइन किया था तो नहीं, जुल्फकार अली भुट्टो, नूरुल अमीन, मोहम्मद खान जुनीजो ये बिल्कुल भी नहीं थे। पाकिस्तान हैज डैश फेडरेटिंग यूनिट्स, तो 4 इसके फेडरेटिंग यूनिट्स हैं। पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ द UN इन डैश 1947, यानी 1947 में ही UN यानी जो यूनाइटेड नेशन है पाकिस्तान उसका मेंबर बन गया था। पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन साउथ एशिया, ठीक है। ये साउथ एशिया में पाकिस्तान वाक़या है। पाकिस्तान हैज बॉर्डर्स विद चाइना, ईरान, इन दोनों के साथ पाकिस्तान की बॉर्डर्स हैं, ठीक है। Then the single national curriculum in Pakistan was implemented at the primary level in, तो ये 2021 में ही इसको implement किया गया था। The present Federal Minister of State for Climate Change in Pakistan is Zartaj Gul। याद रखिएगा ये 2022 की बात हो रही है, अब आपने ये नहीं करना, ठीक है। The T20 2021 वर्ल्ड कप चैंपियन इज ऑस्ट्रेलिया। 2021 का जो T20 का चैंपियन था, वर्ल्ड कप चैंपियन, वो ऑस्ट्रेलिया था। And the last one is national anthem of Pakistan was officially adopted in 1954 में इसको adopt किया गया था। And that's it। इस लेक्चर में हमने जो complete 2022 का जो CSS एम्पटी का पेपर था उसको डिस्कस कर लिया है। होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी और सारे लेक्चर्स जो अब तक हम कवर कर चुके हैं एम्पटी सिलेबस के रिलेटेड उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। That's it for today। Thank you।